हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब भाई? बढ़िया। मैं भी देखो बहुत मस्त हूँ। मैं खुद ही बता देती हूँ, आप लोग नहीं भी पूछो तो भी, कि भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो मैंने अभी रिसेंटली मैंने और चेरी मैम ने हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, विच इज़ बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट मैथमेटिक्स टू नेचर। राइट, मतलब नेचर में ऑलरेडी है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारी इंटेलिजेंस ऑलरेडी नेचर की है, बट वो समहाउ हम देखते नहीं हैं। राइट, तो उसी वो ही आपका पर्सपेक्टिव लाने के लिए हम लोगों ने वही कोशिश करी है। सो प्लीज़ सी द वीडियो, यू आर गोइंग टू लाइक इट। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। सो यस, दिस इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको एक कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट देने की, ताकि बेसिक लेवल से ही आपकी साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट आए। राइट, आप उसको लाइक अपने लाइफ में इम्प्लीकेट कर पाएँ, राइट, अप्लाई कर पाएँ। सो दैट इज़ व्हाट आई इंटेंट इज़। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पढ़ना है और पढ़ करके बस एग्ज़ाम पास करना है और ठीक है बस नौकरी लग जाए, सब ठीक है, बट नो, वेयर इज़ द फन पार्ट हियर। सो हम वो फन पार्ट ही जो है ऑलरेडी, उसको हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि देयर इज़ अ फन साइड एज वेल। राइट, सो यस, यू कैन सी इट है 6 to 8 ओलम्पियाड्स। ऑफकोर्स हम लोग जो बेसिक, अब जब अपन एग्ज़ाम्स की बात करें, जो बेसिक हम कर रहे हैं ये सब तो है ही सही, बट अदर देन दैट ऑब्वियसली हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं, देन 6 to 8 ओलम्पियाड्स साइंस मैथ्स का जो है, NTSC, NSE, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा। राइट, सो कहाँ पे? ऑब्वियसली यहीं पर वही जो कोटा का लेवल है, वही जो कोटा की कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, बस हम सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लैक्स एंड लैक्स, देयर इज़ नो नीड। आप वो पैसा सेव करके रखें। राइट, लाइक you can have good things, like good things are for free, right? जैसे little bit of sunshine, your friends, family members, love, and so are the studies. राइट, सो आज का जो लेक्चर है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का आई गेस थर्ड लेक्चर है ये, पहले के दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड प्लीज सबमिट द होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक्सरसाइज करनी है। लाइंस एंड एंगल्स की तीनों एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है और करके गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको सबमिट करना है। इज दैट क्लियर? राइट, ये हम लोग की बहुत ही सुपर अमेजिंग टीम है जो आप लोग के लिए डिफरेंट लेक्चर्स लेकर के आए हैं। राइट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली। तो लाइक आई एम अदिति, यू कैन सी इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अप कॉर्नर. So I'm taking mathematics 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. Right, और बाकी सारे टीचर्स भी बाकी सारे सब्जेक्ट ले रहे हैं एज मैंशन। सो प्लीज़ गो थ्रू देम, सारे जो भी लेक्चर्स हैं उन सबको देखो, समझो, सीखो, इम्प्लाई करो। This is me. So I'm taking NMTC primary, sub junior and primary and sub junior as well as mathematics. वो मैंने बता ही दिया आपको। Right, दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे यू कैन सी कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन इट हियर। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि जो भी करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी टाइम टेबल है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, मिलता रहेगा। तो योर नन ऑफ योर वीडियोज़ वुड बी लाइक मिस्ड। आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन हियर। राइट, सो प्लीज़ ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास। जो भी आपका क्लास है उस अकॉर्डिंग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7th। राइट, सो काइंडली ज्वाइन TDB07। टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लो एंड देन दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पर आप लोगों को जो डिफरेंट पैकेजेस हैं वो दिखेंगे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर सिक्स स्टैंडर्ड है आपके सामने जो दिख रहा है, बट सेम इज़ फॉर 7th and 8th एज वेल। राइट, 7th 8th का भी सेम ही है। और उसके अंदर क्या हो रहा है, सी 9,000 इज द हाइएस्ट प्राइस, बट देन अगेन वो भी रिड्यूस हो रहा है। हाउ? इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live। राइट, इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live तो आपको कितना मिलेगा? 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
राइट जितने भी पैकेजेस हैं उनके ऊपर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं. सो 6300 वाले में यू गेट एवरीथिंग. यू गेट द स्टडी मटेरियल विच इज़ वेरी अप टू द मार्क. मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ सब चीज़ दे रखी है और जो अभी यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है. वॉट वी हैव डन हेयर इज़ कि बहुत ही एकदम टू द पॉइंट बनाया है जिससे आपका NCERT कवर हो, राइट मतलब स्कूल लेवल, एज वेल एज ओलम्पियाड कवर, राइट. सो दैट स्टडी मटेरियल इज़ वेरी मच लाइक इंटैक्ट. ठीक है. उसके अलावा रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स और ये सब तो हैं ही से. होमवर्क सबमिशन है, बाई वीकली क्विजेज एंड टेस्ट सीरीज इज देयर, राइट. 6300 में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज के सोल्यूशंस एंड एवरीथिंग, राइट. वेयर एज इन द 2450 वाला पैकेज, उसमें क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग द टेस्ट सीरीज, राइट. अब टेस्ट सीरीज इट इज़ अप टू यू, लाइक यू फील दैट यू हैव इनफ कंटेंट विद यू टू स्टडी. सो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन टेक दिस, राइट. अब इसके अंदर और गुड पार्ट इज चिल्ड्रन दैट दिस इज फॉर ईयर, मतलब पूरे ईयर का फी है ये. लाइक यू डू नॉट हैव टू पे इट क्वार्टरली और हाफ ईयरली और नथिंग लाइक दैट. दिस इज फॉर एन ईयर, राइट. सो पूरे ईयर आपको स्टडीज़ मिल रही होगी. वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. सो वैसा नहीं होता था पुराने ज़माने में. लाइक ऑफकोर्स इट वॉजंट फॉर फ्री. सी एजुकेशन या कोई भी चीज़ आप कभी भी सीखते हैं ना, तो इट शुड नेवर बी फ्री, राइट. गुरु दक्षिणा हमेशा देनी चाहिए, राइट. तो ही लाइक इट इज़ वैल्यूएबल, करेक्ट. सो ऑफकोर्स वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम. बट देन अगेन जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, विच इज इट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल, राइट, वेरी नॉमिनल. सो प्लीज़ शेयर इट टू मैनी मोर स्टूडेंट्स. बहुत सारे और स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए ताकि यू नो इट कुड बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल, जो सच में ही जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी महंगी स्टडीज़ या इस तरह से. तो ऑफकोर्स बेनिफिशियल है. और जो कर भी सकते हैं, जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो वाई टू गिव, राइट. क्यों अननेसेसरी, क्यों इतना खर्चा करना है जब एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट. वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यू ऑल. सो यू कैन सी इट हेयर. यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगी विच विल अगेन बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आपका टेस्ट होता रहेगा, एनालिसिस आपको मिलता रहेगा, आप सही पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं. अगेन यू कैन सी द बाई वीकली क्विजेज चिल्ड्रन. बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, राइट. ये यू कैन सी इट हियर. सो प्लीज स्टार्ट गिविंग दीज क्विजेज, start attempting because they are of Olympiad level. First thing, so you'll get to understand कि आपको कितना ज़रूरत है टेस्ट सीरीज का जो मटेरियल है उसका. और सेकेंड पार्ट इज़ कि आपको जो भी कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब समझ में आ रहा है या नहीं, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें इससे बाई वीकली क्विजेज से भी, एंड इट वॉन्ट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, राइट. बाई वीकली क्विजेज में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो प्लीज़ कहाँ मिलेगा आपको बाई वीकली क्विजेज? यू आर गोइंग टू गेट इट ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. सो काइंडली गो टू दैट एंड like search all these things, right. So different payment modes can be seen here. right side में you can pay through any of the mode. still queries रह जाती है तो यहाँ पे नंबर लिखा है 9549041111. it is written here. clear? is this clear? moving on, let's start with our promise. जो promise हम करते हैं, then we'll start with our lecture. clear? तब तक मैं पानी पी लूँ. सो ये सब कुछ हम लोग कर चुके थे. वी हैव डन ऑल दिस. लाइन्स एंड एंगल्स ये सब पढ़ लिया था. टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए थे. ये सब चीज़ें भी पढ़ ली थी. ये भी पढ़ लिया था. ये सब कुछ, राइट. ये सब क्वेश्चंस भी कर लिए थे. एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, है ना. एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल अपन ने पढ़े थे. पैरेलल रे, पैरेलल सेगमेंट्स, ये सब पढ़ लिया था. अच्छा, देन वी स्टडीड जो एक ट्रांसवर्सल जो कट करता है किन्हीं भी दो लाइंस को, राइट. किन्हीं भी दो लाइंस को अगर कट करता है तो उससे कौन कौन से एंगल्स बनते हैं. एंड देन वही ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो फिर उन एंगल्स के बारे में हम क्या कुछ कह सकते हैं, वो हमने देखा था, राइट. लास्ट लेक्चर में यही सब चीज़ें देखी थी हमने. एंड उसका जो ऑपोजिट था वो भी ट्रू था कि अगर उन तीनों चीज़ों में से कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं या जो लाइक द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इफ दे आर सप्लीमेंट्री,
तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ये कह रहे थे कि जो दो लाइंस हैं जिनको वो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दे आर पैरेलल, सो इट्स ऑपोजिट वाज आल्सो ट्रू, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बोला था कि आपको करने हैं। इफ़ यू हैवंट डन इट तो हम अभी देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को, राइट। सो दिस सेज इन फिगर एल इज पैरेलल टू एम। अब मैंने बताया था कि भाई इंपॉर्टेंटली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं दिया होगा ना तो अपन मानेंगे नहीं उसको फिर, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एल इज पैरेलल टू एम, फाइंड एंगल बी ए सी। फाइंड एंगल बी ए सी म्हणजे ये पता करना है हमको, एंड ए बी सी, दैट इज ए बी सी मतलब ये पता करना है। अरे दिस टेक्नोलॉजी आई टेल यू ना समटाइम्स इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डू। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स हैं, दैट इज बी ए सी एंड ए बी सी जो मुझको फाइंड करना है। सो लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है बच्चों कि L इज पैरेलल टू M, राइट। L इज पैरेलल टू M, सबसे पहली बात मुझे दी हुई है, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AD is a transversal. So geometry में in geometry it is very important कि diagrams बने हुए हों, right? और आपको भी diagrams बनाने आते हो, मतलब it is very important, right? Diagrams are very important. So L is parallel to M and AD is a transversal. AD transversal है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल BDE is equal to 50 degree which is already given is equal to angle ABC। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? दिस इज व्हाट डू वी कॉल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। अब नेक्स्ट, तो ये तो मुझे पता लग गया भाई, मैंने एंगल ए बी सी को तो पता कर लिया, क्यों 50 डिग्री है, हाउ, मैं देख लूँ, मैं प्रॉपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गया। अब ये पता करना है हमको कि ये क्या होगा। तो अगेन सेम चीज, मैं क्या बोल सकती हूँ कि L इज पैरेलल टू M, राइट, एंड AE is a transversal and AE is a transversal, right? AE is a transversal. So अब मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल CED is equals to 80 degrees is equals to एंगल ACB. अगेन सेम बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अभी, तो ये आप समझ जाना कि मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लिखा है, मेरे मन की आंखों से देख लेना आप ये, मतलब पर आपको ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको पूरा लिखना है, प्लीज़ मेक श्योर, नहीं तो मार्क्स भी ऐसे ही आ जाएंगे, समझ लेना, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। तो ये मुझे पता लग गया, ये मुझे पता लग गया, तो अब मैं क्या करूँगी, इन इंक का पेन का इंक चेंज कर लूँगी, है ना। So in triangle ABC, in triangle ABC triangle में मैं क्या बोलूँगी कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाया, क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब ABC मुझे दे रखा है, दैट इज ABC मैं यहाँ से निकाल लूँगी, ये रहा 50 डिग्री, प्लस ACB मुझको कितना मिल गया 80 डिग्रीज, प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं इधर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इधर कंटिन्यू कर देते हैं अपन इसको। सो एंगल BAC कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्रीज माइनस 8 and 12 13,
So this is going to be equal to 50 degrees. Right? ठीक है. ये हो गया. इसका आंसर आ गया 50 डिग्रीज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर दिस इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. मतलब उसने बोल दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ये एक ट्रांसवर्सल अपन एल नाम दे देते हैं इसको. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. और ये दोनों उसने दे रखी है. तो अब अपने को क्या दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल. एल इज अ ट्रांसवर्सल. तो अब 3x माइनस 20 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ऐसा क्यों होगा? ये 180 डिग्री के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह है क्या, दिस इज इक्वल टू हाँ, मतलब ये 180 डिग्री क्यों है? बिकॉज सम ऑफ angles on same side of transversal is supplementary. समझ जाना, ऐसा मैंने लिख दिया यार. So 3x minus 20 plus x plus 40 equals to 180 हो गया. So this becomes 4x. Yes, this becomes 4x. 3 plus 1 4. This becomes 180 और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा उधर जाके माइनस 20. So 4x equals to 60. x equals to 40 आ गया. x equals to 40 आ गया. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू ई डी. फाइन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी. ओके, ए बी सी मतलब ये फाइंड करना है. एंगल बी सी डी. ये फाइंड करना है. एंड सी डी ई ये करके दिखाओ. ठीक है. तो अपने को इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा. कॉन्स्ट्रक्शन. अब वो कॉन्स्ट्रक्शन कैसे होगा? ये देखो बेटा, ये देखो इसके अंदर अपन ने ऐसे ऐसे क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है. मतलब ये दिख नहीं रही है पैरेलल, पर ये है पैरेलल. ठीक है. सो ये मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया है ना. लेट अस से दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी. तो इसके अंदर सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट क्या होगा भाई? कंस्ट्रक्शन. ये इतना सब क्यों लिखना पड़ता है? समझ रहे हो? मतलब ब्रैकेट के अंदर सारे रीजंस लिखना, ये कंस्ट्रक्शन और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्यों लिखना पड़ता है? ये स्कूल में लिखना पड़ता है. तो स्कूल में जब मार्क्स चाहिए होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें ये सब आता है. ओलंपियाड एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर अपन डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, उसके अंदर ये सब रीजंस की कोई ज़रूरत नहीं होती. पर इम्पॉर्टेंट पार्ट अगेन ये है कि माई इंटेंट इज नॉट दिस कि आप बस एग्जाम पास कर लो. ये सब समझ में भी आना चाहिए. समझ रहे हो कि बेसिक लेवल पे समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. दैट इज वाई आई राइट ऑल दोज थिंग्स. राइट. कुछ बच्चों को लगता है क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, बट देन इट इज नॉट टाइम वेस्ट चिल्ड्रन. सी, स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट. ठीक है. सो कॉन्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? मेक एफ जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू ई डी. मतलब दोनों जो पैरेलल लाइंस है उससे इसको पैरेलल बनाना है. या किसी एक लाइन से भी बना दोगे, अगर एफ जी को ए बी से पैरेलल बना दोगे तो भी बाय डिफॉल्ट एफ जी ई डी से ही पैरेलल हो जाएगा. तो ऑब्वियस ही बात है भाई, एक से है और बाकी दोनों पैरेलल है, तो समझ गए? दोस्त का दोस्त और दोस्त का दुश्मन ऐसा हो जाता है ना. ये वाली बात है बस. अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन अपन ने कर दिया है. अब अपन क्या करेंगे ये देखो. सो
ए बी इज पैरेलल टू चलो पैरेलल वाली बातें बाद में करते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कि ये कितना होगा. सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ हाँ, अभी समझना. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल -45 कर देती हूँ मैं डायरेक्ट. ठीक है, 45 डिग्रीज. क्यों किया मैंने? लीनियर पेयर. ठीक है बेटा. नाउ एंगल ए बी सी कितना हो गया भाई मेरा? ये हो गया 5, ये हो गया 7 and 4 3 135. सो ये हो गया मेरा 135. राइट. अब इसी तरह से मैं यह एंगल भी निकाल सकती हूँ. राइट. ये एंगल भी इसी तरह निकल जाएगा. एंगल सी डी ई CDE is going to be how much? 180 degrees minus 42 degrees. Again the same thing, linear pair. भाई लाइन बना रहा है, ये लाइन बना रहा है ना. CD एक लाइन है और BC भी एक लाइन है. तो एंगल CDE कितना हो गया? ये हो गया 138. ठीक है, तो ये भी मुझे पता लग गया. इट इज 138. क्लियर. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अब देखो, अब अपन अच्छी बात स्टार्ट करते हैं. और वो अच्छी बात क्या है कि एफ जी इज पैरेलल टू ए बी. ये अपन ने बाय कंस्ट्रक्शन कर रखा है. एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल. तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 135 प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेम सम ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसा आप लिख लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना. सो एंगल BCF विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 माइनस 135 इज 45 डिग्रीज. ठीक है, ये मेरी एक बात हो गई. मतलब कि BCF ये कितना हो गया? 45 डिग्रीज हो गया. ठीक. अब सेम बेस देखो, FG पैरेलल है ED के एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल. सो एंगल 138 प्लस एंगल FCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सेम लॉजिक है इसका भी. ठीक है, बस सेम लॉजिक जो यहाँ पे लिखा है वही, सेम टू सेम. ठीक है. सो एंगल FCD इज इक्वल्स टू हाउ मच? 42 डिग्रीज. राइट. तो अब मैं क्या करूँगी? ABC मैंने पता कर लिया. सो इसको एक्चुअली हम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको लेट्स अस गिव अस 3 and 4. ठीक है. तो अब जो आंसर है मेरा, जो वह पूछ रहा था, है ना, जो ये पूछ रहा था कि एंगल दिस. अब एंगल BCD म्हणजे इसका मतलब हुआ एंगल BCF प्लस एंगल FCD. राइट. इसका मतलब यही हुआ ब्रॉडर से, मतलब उसको अगर मैं खोल दूं तो. राइट. तो अब इसका आंसर अपन यहाँ लिख सकते हैं. ABC कितना आ रहा है? ABC आ रहा है मेरा 135 प्लस ये कितना आ रहा है मेरा? 45 प्लस 42 डिग्रीज लगाओ रे, डिग्रीज, प्लस 138. So this becomes equal to 135 plus 5, 6, 7. 8 प्लस 138. से कितना हो गया भाई? कहाँ गया मेरा पेन?
Yes, so this becomes equal to 8 and 7, 16, 15, 15 and 20 to 10, 10 and 13 and 16, 360 डिग्री, 360 डिग्री आ गया भाई। कुछ गड़बड़ हो कैलकुलेशन में तो मुझको बता देना बेटा, ठीक है? आप लोग चेक कर लेना। क्लियर? आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर L is parallel to M and AB is equal to BC. Find the value of Y. सो अभी क्या बोल रहा है? L is parallel to M. ओहो, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। है ना? इन द गिवन फिगर L is parallel to M, L पैरेलल है M के, एंड AB इज इक्वल्स टू BC। बाकी सारी चीज़ें दे रखी है। दिस इज 120, सो Y फाइंड करना है। अब देखो, दिस विल बी रियली मीन दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। क्यों? सिंस AB is equals to BC and angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal, है ना? ठीक है, ये बात तो पता ही अपने को। शो अब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि इन ट्राइंगल ABC में एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस 120 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। काहे होता है भाई? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, राइट? सो अब लेट सपोज कि अपन इसको x मान लेते हैं, x और ये भी x इक्वल्स टू 180 माइनस 120। x क्यों माना अपन ने? क्योंकि दोनों सेम है, यहीं पे अपन ने प्रूव कर रखा है। सॉरी, अपन ने प्रूव कर रखा है इस जगह, इसलिए यहाँ से अपन ने ले लिया। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? 60। x इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 डिग्री, राइट? मतलब दिस इज 30 एंड सो इज दिस, ये 30 आ गया, राइट? अब मुझे पता करना है कि ये कितना होगा। ओके। तो वैसे तो आई नो कि ये कैसे निकलेगा, बट आई एम थिंकिंग कि कुछ और तरीका भी मिल जाए मुझको। ये अगर 48 है, इफ दिस इज 48, तो ये भी 48 हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट? बट इससे क्या मुझे कुछ मिल रहा है? अगर मैं ये पता कर भी लूँगी तो मैं सपोज टू नो दिस इज पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। ओह यस, ज़रूरत ही नहीं है उसको 48 बनाने की, अपने को ज़रूरत ही नहीं है, राइट? देखो कैसे, मैं बताऊंगी आपको। मैं देखो,
इसमें क्या हो रहा है, मैंने पता कर लिया. सी हियर. देखो, L is parallel to M, L is parallel to M and BC is a transversal. देखना, ये है, दिस इज L, दिस इज M एंड ये मेरा है, दिस इज B एंड दिस इज C. सो BC इज अ ट्रांसवर्सल. BC मेरा ट्रांसवर्सल है. अब ये एंगल मुझे पता है कि 120 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 120 डिग्रीज होगा, राइट. सो एंगल ABC is equals to angle, whatever this angle is, let's name it as D and E, is equal to angle DCB equals to 120 degrees. क्यों होगा भाई ये 120 डिग्री? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, समझ गए? तो ये पूरा हो गया 120 डिग्रीज. तो अब y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा अपना? y विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री. क्यों? रीज़न क्या है इसका? लीनियर सम. अब यहाँ पेयर नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि 3 एंगल्स हो रहे हैं. लीनियर सम, ठीक है, क्योंकि तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए तो इन तीनों का 180 डिग्री हो गया. तो 180 से माइनस कर दूंगी मैं, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्रीज 30 डिग्रीज. y कितना आ गया मेरे पास? 30 डिग्रीज. क्लियर? आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, पर पहले मैं थोड़ा सा वो समझा दूं आपको, है ना. इन क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे वापस से. कितने क्वेश्चन हैं? 1 2, ठीक है. तो चलो मैं फटाक से बता ही देती हूँ. लेट्स नॉट टेक इट एनी. In the given figure, ABDE, ABDF, okay, ABDF, अच्छा, इसमें मिस हो गया है भाई. ये सब गड़बड़ लिखा हुआ आ रहा है. दिस इज 65 डिग्रीज, दिस इज 55 डिग्रीज. फाइंड एंगल FGH, मतलब MDH, FGH वैसा MDH जैसा लगा तो मुझे जाने के बोलने का मन किया. सो AB इज पैरेलल टू DF. भाई ये AB इज पैरेलल टू DF होगा, ठीक है. और AD मतलब ये पैरेलल है, AB पैरेलल है DF के, राइट. एंड AD पैरेलल है FG के, ठीक. ऐसे ही अपन डिनोट करते हैं. पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल है ना, तो अपन इस तरह से एरो के फॉर्म में अपन उसको बता सकते हैं कि भाई जिस साइड भी एरो, जिधर दोनों सेम दिख रहे हैं, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे. अब ये दोनों दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी जस्ट टू शो दैट दीज टू आर पैरेलल. ओके. सो अब देखो, अब अपन क्या बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू FD, ये मुझे दे रखा है, एंड AD इज अ ट्रांस, ठीक है. तो इसका मतलब ये कितना हो गया? दिस बिकम्स इक्वल टू 65 डिग्रीज, राइट. सो देयरफॉर एंगल ADF इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली एंगल BAC, राइट. हाउ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. समझ जाना भाई, है ना. सो दिस इज 65 एंड अगेन दिस विल ऑल्सो बी 65. ये भी 65 हो जाएगा विद द सेम रीजन, राइट.
इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ना लिख करके क्योंकि पैरेलल लाइन का वो हो जाएगा थोड़ा सा लोचा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कि ए डी इज पैरेलल टू एफ जी एंड एफ डी इज अ ट्रांसवर्सल पूरा. So angle CDE is equals to angle GFE is equals to 65 degree. For same reason alternate interior angles. ठीक है, सेम ही लॉजिक है. सो ये भी हो गया 65. अब मुझे ये पता करना है, राइट. सो अगेन देखो, AD and BE are lines intersecting at C, right? At point C, right? इसको point C लिख लो, point C. तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है भाई? इससे मुझे यह पता लग रहा है कि एंगल ACB is equals to एंगल ECD is equal to 55 degrees. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, सिखाए थे मैंने, याद है? ये दो लाइंस बनाई, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए. तो यही रीजन है कि ये 55 हो गया. ठीक है, अब इससे क्या इसको निकाल सकते हो? सो एंगल CED, एंगल CED कितना हो जाएगा भाई? इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 65 प्लस 55, राइट. क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो एंगल CED कितना हो गया? इक्वल्स टू 180 माइनस दिस बिकम्स इक्वल्स टू minus this is 0, 5 and 5 0, 11 and 12, 120, 60, right. तो ये हो गया 60 डिग्रीज विच इज अगेन इक्वल टू एंगल FEG. ये इसके बराबर हो गया भाई, इसके बराबर हो गया. ये कितना हो गया? 60 डिग्रीज. दोनों 60 डिग्रीज हो गए. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब ये 60 हो गया, ये 60. अब इम्पॉर्टेंट बात समझना भाई, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात, कि एंगल EFG प्लस एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल FGH. का है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, देखो कोई भी एक ट्रायंगल है ना. अब ये एंगल, लेट सपोज दैट दिस इज एंगल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और ये है ABC और D. तो इस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3. एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब सम ऑफ जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, right, sum of opposite angles is equal to its exterior angle, right. तो मतलब इन दोनों एंगल्स का the sum of opposite interior angles is equal to its exterior angle या opposite exterior angle, right. तो इन दोनों के सामने ऑपोजिट, इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट कौन सा एक्सटीरियर एंगल है? ये वाला एंगल है. तो इसके बराबर हो गए. यही मैंने यहाँ पर लिख दिया. सो एंगल EFG मेरे पास कितना है? EFG इज 65 डिग्रीज प्लस FEG कितना है? 60 डिग्रीज इक्वल्स टू एंगल FGH. सो एंगल FGH मेरे पास कितना आ जाएगा?
125 डिग्रीज। क्लियर? आए समझ में बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम है, ये दिस इज बिल्कुल सेम, राइट? यू कैन डू इट। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड टी एस आर पैरेलल। देखो पी क्यू और टी एस पैरेलल है, आइडेंटिफाई। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया था। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, हिंट मैंने दे दिए, ये कंस्ट्रक्शन कर दो विच इज इक्वल टू, विच इज पैरेलल टू दिस। मतलब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मैं बस इतना लिख रही हूँ, सेम तरीके से हो जाएगा ये। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ लेट्स से ए आर, ए बी, ऐसा कर दो। ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू टी एस। अब ये उसी तरीके से हो जाएगा ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, उससे हो जाएगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं देख रही थी मैं आउट ऑफ फोकस तो नहीं जा रही हूँ ना। Okay, so in this system a right angle is divided into 90 equal parts called degrees. ठीक है, म्हणजे अगर मैंने ऐसा एक, हाँ ग्रीन से बनाते हैं फिर आसानी से दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे नहीं बनाते, थोड़ा इधर बनाते हैं। मान लो कि मैंने ये एक राइट एंगल बनाया, अरे यार सीधी क्यों नहीं बन रही है लाइन, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। मैं तो सीधी बनाया मानूंगी। ओरिएंटेशन ही गड़बड़ हो रहा है यार। बन गया, ठीक है। तो ये मेरा राइट एंगल है 90 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज ए बी एंड सी। अब वो क्या बोल रहा है, पढ़ना तो देखो वो क्या बोलता है। इट इज सेइंग इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्रीज। 90 डिग्री क्यों बोलते हैं, इसके अंदर कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 90 इक्वल पार्ट्स हैं। मतलब ये एक पार्ट बना, फिर ये दूसरा पार्ट बना, फिर ये यहाँ से तीसरा पार्ट बना, फिर ये चौथा पार्ट बना, फिर ये पांचवा पार्ट बना। ऐसा करते करते 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स बनते जाएंगे, ठीक है। और हर एक कितने का होगा, ये 1 डिग्री का होगा, ये भी 1 डिग्री का होगा, ये भी 1 डिग्री का होगा। तो ऐसे 91 डिग्रीज होंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट। मतलब ये जो डिग्री है ना, ये जो 1 डिग्री है, मतलब ऐसा आपको दिख रहा है, ये भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब उसके अंदर भी ये बहुत सारे, मतलब ऐसा 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 करके 60 इक्वल पार्ट्स है। मतलब 1 डिग्री को अगर मैं शो करना चाहूँ बड़ा करके थोड़ा इस तरह से, मान लो कि ये मेरा 1 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 1 डिग्री, इसको मैंने बड़ा कर दिया। तो अब इस 1 डिग्री के अंदर भी भाई साहब 60 इक्वल पार्ट्स हैं, ऐसा ऐसा करके 1 2 3 ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हैं इक्वल, 60 इक्वल पार्ट्स है, इसके अंदर भी 60 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स, ठीक है, कॉल्ड मिनट्स। अब उनको क्या बोला जा रहा है, अब देखो ये वाला जो एक पार्ट होगा ना, इसको बोला जाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो 60 पार्ट्स हो गए तो 60 मिनट्स, ये 1 घंटे के बराबर हो गया ना। यही लॉजिक भी यही है, जो अपना वो क्लॉक रहता है ना, उसके अंदर भी लॉजिक यही रहता है, ठीक है। तो 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकंड्स। मतलब कि अगर मैंने ये 1 मिनट को बड़ा बनाया ना, ये मिनट वाला पार्ट, ये मेरा मिनट पार्ट है, अब ये भी 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 60 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है।
तो ये ऐसा 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 करते करते मतलब अब ये भी कितना किसके बराबर है, 1 सेकंड के बराबर। ठीक है, एक पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाला एक पार्ट, तो ये कितना है, 1 सेकंड। सो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सो इसके अंदर आपको दिख ही रहा है, देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स होता है, मतलब 1 डिग्री जो होगा वो 60 पार्ट्स हैं, मतलब 60 मिनट्स के बराबर हैं। और 1 डिग्री मतलब 60 डिग्रीज, एक ऐसा उससे फाइंड करते हैं अपन, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आते हैं। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। राइट, कॉम्प्लीमेंट मतलब याद है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, 90 डिग्री। सम इज 90 डिग्री, सम 90 डिग्री है, याद आया। तो अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। भाई साहब अब इसमें तो डिग्री मिनट ये सब आ गया भाई। अपने को तो कैसे आता था भाई, 40 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो 50 डिग्री, सिंपल। 90 में से माइनस कर दिया, 90 में से 40 को माइनस कर दिया तो 50 डिग्री आ गया, तो सिंपल था। पर अभी क्या आ रहा है, डिग्री भी आ रहा है, मिनट भी आ रहा है। ओह, तो अभी कैसे करेंगे अपन, देखो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते थे, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करते थे। सिंपल बात थी भाई, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करते थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि मिनट भी आ गया, तो भाई जो यूनिट दे रखी है उसी में यूनिट में से सब्ट्रैक्ट होगा। भाई सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में से कन्वर्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी कि 90 डिग्री जो मेरा है ना, 90 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 89 डिग्रीज प्लस 1 डिग्रीज, ऐसा लिख सकती हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ऐसा मुझे पता है कि मैं लिख सकती हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ। सो 90 डिग्री होता है 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अगेन 89 डिग्रीज तो एज इट इज, बट तुमको याद है कि 1 डिग्री को अपन क्या लिखते थे, 60 मिनट्स लिखते थे, नहीं लिखते थे? देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू, सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मैंने लिख दिया, एज इट इज लिख दिया मैंने। 89 डिग्री मतलब 90 डिग्री को मैं 89 डिग्री 60 मिनट्स भी लिख सकती हूँ। तो अब मेरे लिए आसान है, अब मैं आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ। किस तरह से, 89 डिग्रीज 60 मिनट्स, 89 डिग्री 60 मिनट्स सब्ट्रैक्टेड बाय 36 डिग्रीज 40 मिनट्स कर सकते हैं अपन। 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स सब्ट्रैक्ट किए तो 20 मिनट्स आए, ये कितना हो गया, 9 3 एंड 5। सो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकला वो क्या निकला, 53 डिग्रीज 20 मिनट्स। समझ गए कैसे करना है? अब उसी प्रकार से देखो, ये दे रखा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या करते थे, 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते थे, पर अगेन वही लॉजिक आ रहा है कि यहाँ पे मिनट्स भी आ रहा है। अब मिनट्स आ रहा है तो मैं इसको भी चेंज कर लूंगी। कैसे चेंज कर लेगी रे बाबा, देखो 180 डिग्रीज को अपन लिख सकते हैं 179 डिग्रीज प्लस 1 डिग्री, जिसे लिखा जा सकता है 179 डिग्रीज प्लस 60 मिनट्स। राइट, तो अब मैं क्या करूंगी, व्हाट एम आई गोइंग टू राइट, आई विल डू दिस। 179 डिग्रीज 60 मिनट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, नो मतलब इट इज सब्ट्रैक्टेड बाय 54 डिग्रीज 28 मिनट्स। क्लियर? सो कितना हो गया, 2 5 एंड 2 3, सो 32 मिनट्स। एंड डिग्रीज कितनी हो जाएगी, 5 5 6 7 2 125 डिग्रीज 32 मिनट्स। क्लियर? आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज, वो समझ गए आप लोग कैसे करना है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करने वाला? क्लियर? नाउ AB is parallel to, what does this says, AB is parallel to CD is parallel to PQ and O is a point between O is a point between, between AB and CD such that angle BAO is equal to 105, OCD equal to this, find the measure of AOC.
अरे ये तो दिस इज सेम, यू कैन डू दिस, है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, सेम ही है, बस मेजरमेंट अलग अलग है. यू कैन डू इट वेरी वेल. इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट एंड सी दिस इज पैरेलल टू दिस इज पैरेलल टू दिस, राइट. ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो सेम लॉजिक से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर इफ ए ओ इज पैरेलल टू सी डी, देखो ए ओ पैरेलल है सी डी के, एंड बी O is parallel, BO is parallel to CE, ठीक, ये आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, एंड एंगल AOB is equals to 50, this is 50, then find angle ECD, ये एंगल हमको फाइंड करना है, राइट. तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, तो कतई आसान निकला. सी AO पैरेलल है CD के, एंड OD इज अ, या OD की जगह OB लिख लो, ज़्यादा प्रॉपर होगा. OB इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है. तो इस हिसाब से एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल CDB इक्वल्स टू 50 डिग्री. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, राइट. सो ये हो गया 50 डिग्रीज. अब अगेन दूसरी बात क्या है कि CE इज पैरेलल टू अगेन DB OB, ठीक है. CE इज पैरेलल टू OB एंड O लिख, OB एंड CD इज अ, ये ट्रांस का मतलब ट्रांस नहीं, ट्रांसवर्सल पूरा लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ क्योंकि एग्जाम्स आपको देने हैं, राइट. सो अब एंगल जो मुझे फाइंड करना है ECD प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री. सेम इसका लॉजिक क्या है, इसका सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये सब आपको आता है. सो ECD इज इक्वल्स टू ECD, एंगल ECD कितना हो गया भाई, 180 डिग्रीज माइनस AOB कितना है, AOB सॉरी CDB लिखना था मुझे, ECD इक्वल्स टू, हालांकि है वो उसी के बराबर बट नेमिंग इज इम्पॉर्टेंट. So ECD is equals to CDB, right. So 180 degree minus 50 degree becomes equal to 130 degrees. Clear? Clear, children? Next question. Let me see the time. Oh, time's up. So this is your homework. This is also your homework. This is also your homework. This also. This also. ये भी. Yes, that's it. So thank you so much for watching, children. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use the code AVLIVE. Right? Remember to use the code AVLIVE to get 30% discount. Thank you so much, children. Bye bye. Take care.